बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट शाह खानज़ादा एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानूनी नुक्ता नज़र 99 GN न्यूज़ की लाइव नशरियात में। मेरे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है जनाब सैयद नुमान हैदर शाह साहब ने और 99 GN न्यूज़ की पूरी टीम में। नाजरीन, आज मैं जिस कानूनी नुक्ते पे, कानूनी पॉइंट पे आज मैं बात करूँगा वो ये है कि आज हम कुछ सेक्शंस हैं CRPC के, उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे रोज़ के जिन किताबें हमारे रोज़ के जो मामलात हैं उनकी कार्रवाई होती है, उनके ऊपर वो लागू होते हैं। सबसे पहले आज हम 154 यानी कि 154 ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा है, इसको हम डिस्कस करेंगे, जिस किताबें FIR दर्ज होती है जब दो पार्टियां आपस में लड़ झगड़ पड़ती हैं, आपस में नुकसान कर देती हैं, जिस पार्टी का आपस में नुकसान हो जाता है या लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई भी इस तरह के जो मसाइल सामने आते हैं, तो उनमें से एक पार्टी थाने जाती है, थाने जाके अपना जो मुद्दा होता है उसको वो SHO को या SHO की हिदायत के मुताबिक किसी को भी वो जिसको SHO साहब रेफ़र कर दें मुहर्रर को या किसी को कह दे तो वो उनको बताती है। सबसे पहले तो जो जिसके साथ ये सारा मामला होता है वो सारा कुछ जाके पुलिस में रिपोर्ट पेश करता है, जो बयानात देता है उसको फ़र्द बयान कहते हैं, यानी कि जो इन्फार्मर जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है उसको इन्फॉर्मेशन होती है। 154 किताबें FIR का इंदराज होता है, जो वक़ुआ होता है उसको पुलिस के सामने बताया जाता है। FIR के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो शुरू हो जाती है। इसके अंदर दो तरह के जराइम आते हैं। कुछ जराइम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पुलिस जो होती है वो फ़ौरन अपनी कार्रवाई कर सकती है, यानी कि काबिल दस्तअंदाज़ी जराइम, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, और नाकाबिल दस्तअंदाज़ी जो जुर्म है उन पे पुलिस जो होती है वो अपनी तरफ से कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती, यानी कि आदमी को अरेस्ट नहीं कर सकती। उसमें जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है उसमें से उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। तो इस हवाले से नाज़रीन, जो हम FIR दर्ज करवाते हैं वो सेक्शन फौजदारी की सेक्शन 154 किताबें उसका इंदराज होता है। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, आया कि वक़ुआ जो हुआ है वो सही है या गलत है। उसके बाद जब FIR दर्ज हो जाती है तो उसके बाद पुलिस जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, जो मुजरम होता है उनकी तलाश जारी होती है। जब मुजरम मिल जाते हैं, उनमें से कुछ मुजरम होते हैं वो कहते हैं कि हमने मर्डर किया है, लाइक का मर्डर, अगर किसी का मर्डर हुआ है तो, और कुछ होते हैं वो कहते हैं कि जी हमने तो किया ही नहीं है। लेकिन जब कोई मर्डर होता है वो पुलिस के सामने, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई बंदा ये मान लेता है कि हाँ जी मैंने ये मर्डर किया है, तो पुलिस के सामने वो कहता है जी मैंने मर्डर किया है, पुलिस के सामने वो कन्फेशन करता है, यानी कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 यानी कि 164 के तहत वो कन्फेशन कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन पुलिस के सामने, पुलिस की कस्टडी में कोई भी अगर अक्यूज्ड, कोई भी मुजरम ये इस बात का यानी कि बाले जुर्म करता है, ये मानता है कि मैंने फ़लाँ बंदे को मारा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया जाता है। इसका बाकायदा एक प्रोसीजर है जो इलाका मजिस्ट्रेट उससे अकबाल जुर्म करवाता है, वो अपनी मर्ज़ी से अकबाल जुर्म का फ़र्ज़ करें कि कोई मुजरम है या कोई अक्यूज़ड है, उसको पुलिस पकड़ कर इन्वेस्टिगेशन में इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। तो वो कहता है कि हाँ जी मैंने इसको मैंने कत्ल किया है, इसका मर्डर मैंने किया है। तो इलाका मजिस्ट्रेट जो होता है वो सबसे पहले तो ये बात देखेगा कि ये किसी दबाव के ऊपर या किसी पार्टी के इन्फ्लुएंस से, या इसको कोई उकसा तो नहीं रहा, इसको कोई बैठ तो नहीं कर रहा कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, तो उसकी मर्ज़ी होती है। अगर तो वो जो कन्फेशन कर रहा होता है, यानी कि जो अक्यूज़ड होता है उसके लहजे से अगर जो इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो अगर मुतमईन होता है तो फ़ौरन उसको कन्फेशन का जो बयान होता है, जो स्टेटमेंट होती है वो रिकॉर्ड कर लेता है। अगर कोई ऐसा नहीं होता तो उसको वो जुडिशल कर देता है, 2 दिन के लिए जुडिशल करे, 3 दिन के लिए करे, और जुडिशल करने के बाद वो दोबारा उसको फिर कोई अक्यूज़ड कन्फेशन करना चाहता है तो वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान को रिकॉर्ड करवाता है। लेकिन इलाका मजिस्ट्रेट जो होता है वो उसको जुडिशल करता है, यानी कि इसलिए कि वो अगर उससे सेटिस्फाई होता है तो उसको फ़ौरन इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता है, अगर नहीं ऐसा नहीं करता तो वो उसको 2 दिन के लिए जुडिशल कर देता है। उसके बाद फ़ौरन वापसी आता है, उसकी हैंडकफ यानी कि उसकी हथकड़ियाँ खोली जाती हैं, कोर्ट को विड्रा किया जाता है, यानी कि उसके साथ जो पुलिस वाले होते हैं, जो लोग भी होते हैं, वो गैर ज़रूरी लोग जो होते हैं उनको कोर्ट से बाहर किया जाता है, और वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने अपने जो बयान होता है, अपना जो कन्फेशन होता है वो रिकॉर्ड करवाता है कि हाँ जी मैंने जुर्म किया है। तो उससे पहले मजिस्ट्रेट जो होता है वो उसको ये बात बताता है कि ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये जो कन्फेशन कर रहे हैं, इसको आगे जाके आपके अगेंस्ट एज अ एविडेंस पेश किया जाएगा। तो वो फिर भी कहता है कि जी ठीक है, कोई अर्जी नहीं, वो कन्फेशन कर लेता है। अब यहाँ पे इसकी जो अक़साम है कन्फेशन की, 2 अक़साम है, वो है जी इनकलपेटरी कन्फेशन और एक्स इनकलपेटरी कन्फेशन। यानी कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी हाँ मैंने फ़लाँ बंदे का मर्डर किया है और मेरे साथ वो बंदा भी था, यानी इसके अंदर एक बात तो क्लियर होगी कि मैंने किया है, और उसके साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि वो कह रहा है कि जी फ़लाँ बंदे ने किया है,
तो इसका मतलब होता है कि वो इनकरप्टरी जो कन्फेशन है उसका इर्तिकाब कर रहा है। एक होता है एक्स करप्टरी कन्फेशन, यानी कि वो कहे कि जी मैंने तो नहीं किया, फलां बंदे ने किया है, यानी कि जिसके अंदर वो इकरार करता है वो करप्टरी है, और जिसके अंदर नहीं करता वो एक्स करप्टरी कन्फेशन है। तो नाजरीन, जब कन्फेशन कर लेता है, कन्फेशन करने के बाद फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है। फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी फ़लाँ बंदे को मैंने मर्डर किया, फ़लाँ को मैंने 3 फायर मारे हैं, 2 फायर उसकी छाती में और 1 उसकी लेग में मारा है। तो पुलिस जो होती है वो इलाका मजिस्ट्रेट होता है, वो उसका बयान रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पुलिस तैयार करके 173 के तहत जब उसको लेके आती है इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश होती है, करते हैं, तो उसमें लिखा जाता है कि फायर तो इसको 2 लगे हैं, तीसरा फायर तो टांग में लगा ही नहीं है। वो यानी कि उसका जो इनक्रिमिनेशन जो पहलू सामने आता है उसके बयान में, फिर उसके ऊपर वेरिफिकेशन होती है। ये इसलिए होता है कि बाज़ दफ़ा हमारे जो वडेरे लोग होते थे, वडेरे लोग क्या करते थे कि खुद किसी का मर्डर करके किसी अपने नौकर पे, किसी अपने मुलाजम पे डाल देते थे कि जा भाई तो अपने आप को पेश कर और हम आपको छुड़वा देंगे। तो ये आज हमने 2 डिस्कस जो हैं टॉपिक किए हैं कि FIR का इंदराज कैसे होता है, और उसके बाद कि जो कन्फेशन होती है, यानी कि पुलिस जो होती है वो मुजरिमों तक पहुंच जाती है, तो वो कन्फेशन किस तरह करते हैं। FIR के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कुछ, अगर ये तो थी मर्दों की FIR, यानी कि अगर किसी ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती हो जाती है तो उसकी FIR किस तरह दर्ज होगी, इंशाल्लाह ये मैं आपको अपने अगले प्रोग्राम में बताऊँगा। तो तब तक अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।